पश्चिमी शक्तियां लगातार भारत पर दबाव बना रही हैं कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन रूस ने आज दुनिया को बता दिया कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है जो किसी के डिक्टेशन दिशा निर्देश पर चले। लावरोव ने साफ तौर पर कहा कि यह रिश्ता सिर्फ व्यापारिक लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डीप बॉन्ड गहरा रणनीतिक संबंध है। इस खबर के आते ही वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मच गई है। रूसी वजीर खारजा की अमरीकी मुदाखलत पर तनकीद, कहा अमरीका दूसरों पर अपनी ताकत तरक्याती मॉडल थोपने से गुरेज करे। रूस भड़क उठा है और भारत को लेकर ऐसा दावा किया है जो ट्रंप की भी नींद उड़ा देगा। दरअसल रूसी राजदूत डेनिस ने कहा है कि पश्चिमी दबाव और शिपमेंट वॉल्यूम में बदलाव के बावजूद रूस भारत का टॉप तेल सप्लायर बना हुआ है। तो रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी आप समझ लें कि मतलब रूस ने भी बाकायदा गवाही दे दी है कि आप साजिश हो रही थी, ये आपने सुना होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर ये आ रही है कि भारत जो है मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में भी आया है जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत के एनर्जी से जुड़े फैसले देश के हिस्से ही तय होते रहेंगे, यानी कि भारत को जिससे लाभ होगा वो अपने फैसले उसके आधार पर ही लेगा। और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे खतरनाक बात जिसकी तरफ मैं भी ध्यान ना गया हो, सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? लगारी साहब, वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। तो मैं रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत और दूसरे पार्टनर्स को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिशें हो रही हैं और उन्हें बहुत ज्यादा कीमतों पर यूएस एलएनजी खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अपने लिए आर्थिक दबदबा बनाने का लक्ष्य रखा है। बड़े देशों तक अपने एनर्जी सोर्स पहुंचाने के लिए अमेरिका उनके रास्तों पर कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका की ओर से खुले समुद्र में टैंकरों के खिलाफ युद्ध छिड़ा जा रहा है। इंडिया में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो लोगों के वोट से आए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि हमने अगली दफा भी जब आना है तो इन लोगों को राजी करना है, तब हमें इन्होंने इलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो चंद लोग जिन्होंने बैज लगाए होते हैं उनकी मर्जी से आए हैं। ये लग ये रहा है कि इंडियंस आर वेरी हैप्पी, पर्टिकुलरली इन्होंने जो बात की है वो जैसा कहते हैं ना वो थोड़ी सी उस बात से पता चल रहा है, ठीक है जी, कि इंडिया और रशिया दे आर गेटिंग क्लोजर। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहाँ से लिया है उसने? दूसरा ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। ये तेल मिल सकता था, इन्होंने अमेरिकी दबाव पे नहीं लिया। आप लें रूस से अगर सस्ता तेल मिलता। मुझ पे अमेरिकी दबाव है ना, इमरान खान पे तो नहीं था, तो उसने क्यों नहीं ले लिया मार्च में? हिंदुस्तान ने तो मार्च में भी लिया था। भाई ले लेते ना इमरान खान भी। चलिए अब ले लें। नहीं इमरान तो अब चला गया ना। नहीं इमरान खान ये कह रहे थे ना कि तेल मिल रहा था रशिया से, रशिया वाले कह रहे हैं कि नहीं है। इमरान खान ने खत, जो हमाद साहब ने खत लिखा वो 30 तारीख मार्च की लिखा, इमरान साहब 22 को गए थे। हमाद ने अपनी रुखसती से 3 दिन पहले खत लिखा जब इनको अचानक कंस्पिरेसी याद आई थी, और उसके बाद उन्होंने खत लिखा। उसका रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया। सिफारतकार हमने भेजा, इन्होंने नहीं भेजा रशिया से पूछने के लिए। रशिया ने कहा यार तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? क्या वो आपको तेल बेचने से इनकार कर रहे हैं? क्लियर आंसर चाहिए मुझे। रूस आपको तेल बेचने से इनकार है? लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर आंसर। हमने रशिया को, हमाद ने लेटर लिखा है,
लिखा है ना लेटर जी, वो लेटर आज भी जिंदा है, बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का लेटर है। हमने विड्रॉ नहीं किया उस लेटर को, उसका जवाब आया, आप दोबारा पूछ लें, नहीं आया ना जवाब। हम भेजा है दोबारा आदमी, तो फिर क्या बोला? जब नहीं कहा उन्होंने कहा 2015 का क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया। कौन सा एग्रीमेंट? वो एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट था, G2G। वो बहाना बना के बोलने की नहीं, फर्दर बात नहीं करनी। तो फिर मैं आपको अभी बता रहा हूं रूस आपको तेल बेचने से इनकारी है, ये आप कह रहे हैं। रूस ने ये जवाब दिया कि 2000 जो रूस ने जवाब दिया, मैं आपको बता रहा हूं कि 2015 फॉलो अप कर सकते हैं मिस्टर साहब, इसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है ना। नहीं, मेरी बात सुन, 2015 का उन्होंने कहा आपने गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट नहीं किया तो हम आपसे मजीद क्या बात करें, ये इन्होंने कहा है। एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे पता है, ठीक है। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जैसे कहते हैं ना, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है, हमें और जगहों पे भी जाना है, ठीक है, और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन हुई है, इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि अमेरिकन्स जो हैं उनका जो बिहेवियर था, जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको दोबारा रशिया की तरफ ये झुकाव करना पड़ा। लेकिन माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, जिसमें इंडियंस ये महसूस करते थे कि हमें जो है वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम रशिया, हमारे पास अमेरिका में ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। इंडियंस इस चीज़ को ऊपर फोकस कर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। रशिया ने भारत को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने साफ कह दिया है कि भारत और रशिया की दोस्ती कोई आज की नहीं है, बल्कि ऑल वेदर और सदियों पुरानी है। दोस्तों, सीन ये है कि अमेरिका लगातार रशिया पर सैंक्शंस लगा रहा है और प्रेशर बना रहा है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद करे। उन्हें लगता है कि अगर वो इंडिया और रशिया के बीच दरार पैदा कर देगा तो यूक्रेन वॉर का रास्ता बदल जाएगा। लेकिन रशिया ने खुलेआम अमेरिका को वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तीसरे देश के प्रेशर में आकर ये दोस्ती टूटने वाली नहीं है। लावरोव ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस या तेल खरीदने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक डीप रूटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। रशिया का ये बोल्ड स्टेटमेंट देखकर लगता है कि पाकिस्तान मीडिया में हलचल मच गई है। वहाँ के एक्सपर्ट्स हैरान है कि कैसे भारत बिना किसी डर के अपने फॉरेन पॉलिसीज मेंटेन कर रहा है और रशिया खुलकर इंडिया के सपोर्ट में खड़ा है। अब देखना यह है कि अमेरिका इस वार्निंग का जवाब कैसे देता है। पर एक बात तो साफ है, इंडिया की डिप्लोमेसी आजकल टॉप लेवल पर चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एंड रशिया की ये दोस्ती हमेशा ऐसी बरकरार रहेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।